आज पटना ग्रामीण और पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के पालीगंज अनुमंडल में आज उपस्थित इस आम सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र जी, संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे भाई आदरणीय आशुतोष जी, आपके लोकप्रिय सांसद भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय रामकृपाल यादव जी, विक्रम विधानसभा संसद में जाकर प्रधानमंत्री वहां हस्ताक्षर और लेने की बात कोई नहीं करता। वहां के पार्लियामेंट के सदस्य जैसे हीरो को हम लोग लेते हैं कि भाई अपना हस्ताक्षर दीजिए, वैसे लाइन लगी हुई थी। ऐसे प्रधानमंत्री जी जो केवल देश के नहीं अब विदेशों के भी नेता हो रहे, तो उनको 24 में हम लोग कैसे पुनः स्थापित करें। और इस पालीगंज की धरती तो ऐसी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की धरती है, इसलिए मैं उनकी इस ऐतिहासिक धरती पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, और इस भारत में क्या बदलाव हुआ। लगातार लोग आपको बताने का काम कर रहे हैं कि इस देश में गरीबों के पास धन तो नहीं था, बैंकों में खाता भी नहीं था, और देश के पहुंचते वो 19 पैसा हो जाता है। इतना भ्रष्टाचार था साथियों, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया, हम देश के 48 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खोला गया, और अकेले बिहार है जिस बिहार में लगभग 3.25 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट खोला गया। किसान की समस्या की चर्चा तो सभी पार्टियां करती है, लेकिन आजादी के वक्त 75 वर्षों के बाद भी आप सोचिए साथियों, किसान के लिए किसी ने डायरेक्ट तौर पर खर्चा करने का काम नहीं किया। आज यूरिया का दाम बढ़ गया था, यूक्रेन का युद्ध हो गया था, और उसके बाद लगा कि जो खाद है हमारा वो 2200 रुपया सब्सिडी देकर 268 रुपया में आपको उपलब्ध नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये कोई सरकार नहीं कर सकती है साथियों। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि अमेरिका आप चले जाओ 6000 रुपया में वही बोरा मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ वहां 6000 रुपया में मिल रहा है, पाकिस्तान चले जाओ वहां भी 800 रुपया में मिल रहा है, बांग्लादेश चले जाओ वहां भी 800 रुपया में मिल रहा है। एकलौता दुनिया में भारत है जहां 268 रुपया में यूरिया मिल रहा है। ये किसानों की चिंता करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और किसानों का जनधन अकाउंट खोला गया। बिहार में 1 करोड़ परिवार को सीधा किसान सम्मान निधि के माध्यम से साथियों, बिहार में लोगों को किसान में 2-2 हजार रुपया करके आपको पटवन के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। साथियों, भारत की सरकार को आप समझ रहे हैं, कल तक जो भारत आप देखते थे 2014 के पहले के भारत में, जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी तब तक मनमोहन सिंह बोलते भी नहीं थे। आज देश का प्रधानमंत्री ऐसा है साथियों जो 24 घंटे में 18 घंटा काम करते हैं, और दुनिया में आज हमारा डंका बज रहा है। दुनिया में जहां जाते हैं प्रधानमंत्री जी, ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां के प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया का बॉस आ गया, इसका मतलब है दुनिया का सबसे ताकतवर देश आ गया। और एक राष्ट्रपति ने तो और आश्चर्यजनक काम किया
एक अंग्रेज जो क्रिश्चियन व्यक्ति थे, उन्होंने कोई उनके यहाँ पैर छूने का परंपरा नहीं है। और पपाया जब वो गए तो पपाया के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी जी का पैर छूकर भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का काम किया था। आज दुनिया में हम कह सकते हैं एकलौता भारत है जहां 1 करोड़ 140 करोड़ लोग हैं और लगभग 90 करोड़ लोगों को सीधा खाने का अनाज नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है। साथियों, ये तो देश बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन साथियों इस बिहार में बहुत तरह की पार्टियां हैं और कलाकार लोग भी हैं। वो पलटू कुमार जी हैं, पहचानते हैं ना, और पालीगंज के लोग तो विशेष तौर पर पहचानते हैं। व्यवस्थित व्यवस्था खड़ा हो, ये कभी पलटू कुमार जी ने नहीं सोचा। ये ग्रामीण आज भी ग्रामीण कहलाता है। उनको कीड़ा काटा प्रधानमंत्री बनने के बाद वो लगातार अब सरकार बचा रहे, सरकार चला रहे। हमारे नौजवानों को ये मैं बताना चाहता हूं, आप चले जाइए, बगल में उत्तर प्रदेश है साथी, हमारे यहाँ खर्चा होता है। आदरणीय राम कृपाल जी ने बताया आपको कि 2,61,000 करोड़ का बजट है और 2,61,000 करोड़ में मात्र 32,000 करोड़ रुपया ही बिहार के पास अपना संसाधन और 2,29,000 करोड़ रुपया भारत सरकार नरेंद्र मोदी या तो ग्रांट के तौर पर देती है, सहायता देती है, या लोन के तौर पर बिहार को देने का काम करती है साथी। और हमको इसलिए दुख हो रहा है, हमारे ही पार्टी का सरकार बगल के प्रदेश में है साथी। यहाँ मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ मुख्यमंत्री इंजीनियर है और वहां कौन है? बाबा है मुख्यमंत्री। लेकिन उत्तर प्रदेश में कितना खर्चा होगा जानते हैं? क्योंकि कष्ट तो हम बिहारी हैं और बिहारी को तब कष्ट होता है जब गोतिया घर बनाने लगता है। तो गोतिया अचानक पक्का मकान बनाने लगेगा तो हम बिहारियों को चिंता होगी ना। आप सोचिए साथियों कि 2,61,000 करोड़ का बजट है बिहार का और उत्तर प्रदेश का बजट है 42 लाख करोड़ रुपया, मतलब 14 गुना अधिक। तो हमको जलन होगा ना जी। और हम बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं। झारखंड चले जाओ, 4 एयरपोर्ट बने साथियों। मैंने ही समझौता किया था, नीतीश कुमार जी ने कहा था हमको कि दिल्ली जाकर भारत सरकार से बात कीजिए कि आप राजगीर में एयरपोर्ट बनाना है। भारत सरकार ने कहा कि जिस दिन आप जमीन दोगे उसके 1 महीना के अंदर काम शुरू कर दूंगा। और भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि राम कृपाल जी वगैरह ने जाकर कहा, तो भारत सरकार के मंत्री के तौर पर उन्होंने कहा कि बीटा में एयरपोर्ट बनाओ, 80% जमीन तो भारत सरकार देगी, तुम सिर्फ 20% दे देना। और आप सोचिए साथियों, आज 9 साल हो गए, 2014 में हमने समझौता किया, लेकिन ये जमीन 50 एकड़ जमीन भी नहीं दे पा रहे हैं। अब कैसा बिहार बनाना चाहते हैं नीतीश बाबू? एक तरफ उत्तर प्रदेश में 12 एयरपोर्ट बन रहे हैं, झारखंड में 4 एयरपोर्ट बन गए और बिहार में एक दरभंगा में छोटकी एयरपोर्ट बना। अरे बीटा में एयरपोर्ट बनेगा तो आज जो ट्रेन से लोग दिल्ली और बम्बई जाते हैं उनको एयरपोर्ट सीधे बीटा जाएगा और दिल्ली और बम्बई एयरपोर्ट से चला जाएगा साथियों। यह है विकास की कल्पना। लेकिन अब पता नहीं, नीतीश बाबू को तो पता नहीं क्या हो गया है, आजकल आतंक राज के साथ है और बिहार में 2 ही चीज बढ़ रहे हैं साथी, या तो बालू माफिया बढ़ रहा है या तो शराब माफिया बढ़ रहा है। और अभी बहने बैठी है यहाँ मैंने शराबबंदी किया। याद कीजिए बिहार के लोग, एक बार भाजपा की डबल इंजन बिहार में बनाइए, हम आपको आश्वस्त करते हैं पूरे बिहार की सूरत और तकदीर बदलने का काम करेगी बिहार। और जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं साथियों,
उसी तरह टेंट में प्रभु श्री राम, हम तो राम के वंशज हैं, लव कुश इसी के वंशज माने जाते हैं, हम तो सब और टेंट से निकालकर भव्य राम मंदिर में ले जाए प्रभु श्री राम को। इस देश के आराध्य है, बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी भगवान को स्थान दिया अपने संविधान में तो वो श्री राम थे, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। और उसको भी जब पूरे देश के गरीबों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पक्का मकान दे रहे थे, तो प्रभु श्री राम ने के लिए आदरणीय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने भव्य राम मंदिर की स्थापना अयोध्या में किया। साथियों, ये भी कमिटमेंट था, इसको भी पूरा करने का काम किया। और साथियों, एकदम स्पष्ट रहिए, ये बिहार आपका है और बिहार सुंदर बनाने की सपना देखता है। और साथ साथ साथियों, राम भगवान पर काम हुआ, विश्वनाथ भगवान पर काम हुआ, महाकाल पर काम हुआ, अब मथुरा की बारी है।